कर्क राशि या लग्न के बारे में आज विशेष बातें, जो सीक्रेट्स लेंगे, अनजान बातें हैं जो वो सिर्फ उसी व्यक्ति को पता है जो उस राशि या लग्न का है, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो अमित गुप्ता एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप ही के अपने ज्योतिषी चैनल ज्योतिष विज्ञान। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं एक विशेष राशि की। जी हां, कर्क राशि, कैंसेरियंस, जिनका लग्न का या राशि का स्वामी हो गए वो चंद्रमा, यानी जिसके नाम में ही मां है, यानी ये मातृत्व की राशि है। काल पुरुष की चौथी राशि, सुख की राशि, ऐश्वर्य की राशि। अगर इस राशि के बारे में विवरण किया जाए तो हो सकता है 15-20 मिनट भी कम पड़ जाए। मित्रों, ये वो राशि है जो बहुत इमोशनल राशि है। और मैंने जैसे कहा कि चंद्रमा, यानी जिसके नाम में ही मां है ना, तो ये मां की राशि है। ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक माना जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके माता जी से संबंधित भी राशि भी है। मित्रों, तो वो रहस्य जो है, अनजान रहस्य हैं, उनके बारे में यहां पे विवरण से चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बात बताई कि ये चंद्र की राशि है, चंद्रमा की राशि है, यानी इमोशंस की राशि है। चंद्रमा हमारे मन के कारक, जल तत्व के कारक, आप बात समझिएगा, जल तत्व के कारक। और हमारे जो हृदय में, हमारे मन में जो भावनाएं होती है ना, आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो साइंस में जैसे वेवलेंथ होती है ना, ऊपर नीचे जाती है, या आप ऐसे समझिएगा, अगर आपने साइंस नहीं भी पढ़ी है तो जैसे समुद्र में लहर होती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चंद्रमा यानी उस तरीके की राशि है कि ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तियों का जो मूड होता है ना, जो मन होता है, वो पल में माशा पल में तोला, कभी ऊपर कभी नीचे। आप समझ ही नहीं पाएंगे इनके इमोशंस को। बहुत, अगर चंद्रमा की डिग्री अच्छी है, जी हाँ, प्लैनेट्स के बल की बात बहुत जरूरी है कि अगर 0, 1, 2, 3 डिग्री का है या 28, 29 डिग्री का है मृत अवस्था में, तो चंद्रमा में बल नहीं हुआ। अन्यथा वो अगर डिग्री बढ़िया है कि ग्रह युवा अवस्था में, मजबूत अवस्था में, तो इनसे ज्यादा मजबूत आदमी आपको मानसिक रूप से नहीं मिलेगा। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रहस्य जो चालू कर रहे हैं वो ये है, बहुत ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं आप, और लेकिन ये आपको उनके चेहरे से या वैसे नहीं जज कर पाएंगे। इनके लिए जो सबसे बड़ा उपमा है ना, बड़ी उपमा जो है, वो आप नारियल समझ लीजिएगा। जी हाँ, नारियल ऊपर से बहुत कठोर और अंदर से बहुत सॉफ्ट। आप समझ ही नहीं सकते कि ऐसे व्यक्ति इतना कठोर ऊपर से जो दिख रहा है वो अंदर से इतना सॉफ्ट हो सकता है। जी हाँ, वो चंद्रमा है। दूसरी चीज, जो दूसरा रहस्य है वो ये है, मातृत्व की राशि है। इनको ना आप ऐसा समझिए, मदरहुड बहुत होता है इनके अंदर। जैसे मां अपने बच्चों की केयर करती है ना, तो इनके अंदर वो मातृत्व की भावना, सेवा भावना जो होती है ना, क्योंकि मां जब भी अपने बच्चे के लिए करती है ना, बगैर किसी भेदभाव के और बगैर किसी लालच के करती है, बगैर किसी भी चीज के, उनको सिर्फ एक समर्पण के भाव से करती है कि ये मेरा बालक है और मैं इसके परवरिश कर रही हूं, इसको अपब्रिंगिंग अच्छी दे रही हूं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो होता है ना, एक मदरहुड होता है, मातृत्व की भावना होती है। अगर कई बार ऐसा भी होगा कि आपके बराबर के भी समकक्ष भी होंगे ना, तो उनके अंदर ये स्थिति निकल के आ जाएगी, तो वो ये सोचेंगे, आपको कई बार लगेगा कि यार तू मेरी मां बनने की कोशिश क्यों कर रही है, तू भाई आदमी, फ्रेंड्स भी होंगे ना, कहेंगे यार तू तो मां की तरह लेक्चर देता रहता है, मम्मी की तरह लेक्चर देता रहा, भाई इस तरीके के लेक्चर मत दे। तो ये मदरहुड की राशि है। मित्रों, अगला रहस्य सुनिए इनका, इनको लग्जरीज बहुत पसंद है। लग्जरीज इन द सेंस, ऐश्वर्य की राशि है ना, चौथा घर सुख स्थान का आता है जन्मपत्री में, जो काल पुरुष की कुंडली है। तो सुख की स्थिति की समझिए आप, इनको जितने भी भौतिक सुख साधन है ना, वो इनको बहुत पसंद होते हैं। गाड़ी चाहिए होगी ना, तो मतलब हायर एंड पे चाहिए होगा इनको, अपनी इनकी जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इन्हें जो बेस्ट हो सकता है ना उनके लिए, उन्हें वो चाहिएगा। अगर आप नॉर्मली बात करेंगे तो मान लीजिए कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो ये चाहेंगे, इनके बजट में अगर 50 लाख की गाड़ी आ रही है ना, तो सोचेंगे यार नहीं, मैं इसका टॉप मॉडल लूंगा। 10 लाख की गाड़ी सोचेंगे तो फिर टॉप मॉडल जाएंगे, मतलब उसमें जो मैक्सिमम बेस्ट वेरिएंट होगा ना, इन्हें वो चाहिएगा। भौतिक सुख साधन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना बहुत पसंद है। घर में जो भौतिक सुख साधनों की चीजें है ना, हर चीज जो ऐश्वर्य से संबंधित हो, इनके सुख साधनों से संबंधित है, इनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। मित्रों, अगले राशि की बात करते हैं। चूंकि ये जल तत्व की राशि है ना, वे तो बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। इनके मूड स्विंग्स इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। मूड स्विंग्स ऐसे हैं कि कई बार तो आपको लगेगा यार ये बहुत अच्छी सी बात कर रहा है, सब चीजें, लेकिन
पता लगा अचानक से इनके मन में कोई विचार आया जो नेगेटिव थॉट का था, या कोई ऐसी बात याद आ गई जिसकी वजह से इनको कभी कोई पीड़ा रही हो या मानसिक कष्ट रहा हो, तो एक साथ ही इनका मूड स्विंग चेंज हो जाएगा, मूड स्विंग हो जाएगा। आप सोचेंगे जिस व्यक्ति से बात करें, यार अभी तो बिल्कुल सही था, आज अचानक ऑल ऑफ अ सडन इसे क्या हो गया। जी हाँ, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये चूंकि जल तत्व की राशि है, इमोशंस की राशि है, तो इसलिए इनके लिए मूड स्विंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज जो मेजर रहस्य है, और इस पॉइंट पे खास तौर से लड़कियों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं ना, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे जातकों के साथ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, खास तौर से मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों को प्यार में धोखा प्राय बहुत मिलता है। आप यकीन मानिए 20-22 साल की एज तक आते आते ना इनके 2-3 ब्रेकअप हो जाते हैं। ये जिस व्यक्ति से प्रेम करेंगे ना, वो अटूट प्रेम करते हैं, अपने पूरे दिलो जान से प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति इनकी भावनाओं से कई बार खेल जाता है। ये स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए तो खास तौर से है, लेकिन लड़कों के साथ भी ये होता है। तो लड़कियों को विशेष रूप से माताएं बहनें ध्यान दें, अगर उनके घर परिवार में कोई कन्या कर्क राशि या लग्न की है, तो वो उसको थोड़ी सी काउंसलिंग करती रहे, ताकि उसको इमोशनली जो है ना एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे, भावनात्मक रूप से, ताकि इस तरीके से कहीं वो किसी गलत गतिविधि में या कहीं कुछ उसके साथ कुछ 19-20 वाली स्थिति ना निकल के आए। तो आपको इमोशनली पेरेंट्स को या उनके भैया भाभी जो भी हो उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं, और जब इमोशनली व्यक्ति वीक होता है ना, डाउन होता है, तो ऐसे में प्राय दूसरे लोग, अब हर व्यक्ति का कह नहीं सकते कौन किस मनोदशा से आपके संपर्क में है, तो ध्यान रखने की चीज आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मित्रों, अगला रहस्य जो है, एक खान पान जो है ना इनका, दूसरों को खिलाने के लिए बहुत बेहतरीन है। मतलब ये बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिला भी देंगे, सब चीजें कर लेंगे, लेकिन माइनस पॉइंट क्या है, ये अपने खान पान के लिए ना, अपने खाने पीने के लिए ये बहुत लापरवाह होते हैं। मैंने बताया ना कि मदरहुड की राशि है, तो मां की स्थिति होती है ना कि सबको खिला देती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। वही इनके साथ स्थिति है। इनके यहां कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी फ्रेंड आ जाए, कोई भी एक्सवाइजेड आ जाए, जो बेस्ट होगा ना इनके घर में वो उसके आगे निकाल के परोस के रख देंगे, लेकिन अगर अपने खाने की बात आएगी ना, तो अपने खाने में ना इनसे बड़ा लापरवाह ही शायद कोई व्यक्ति हो। अगले रहस्य की चर्चा करते हैं मित्रों। चूंकि ये कैंसेरियंस हैं, कर्क राशि है, ये मन की राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो ये मान के चलिए मैक्सिमम ना, अगर ये लोग जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। जी हाँ, इनकी भाषा आप सुनेंगे ना, जिस तरीके से बात करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। आप ये मान के चलिए अगर किसी और ग्रह की, किसी मैलेफिक प्लैनेट की इनके ऊपर दृष्टि चंद्रमा पे नहीं पड़ रही हो ना, तो आप ये मान के चलिए ये बात 100% सत्य है। अगर कोई मैलेफिक राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ी सी 19-20 बात हो सकती है कि एट टाइम हार्ड बोल जाए, लेकिन प्राय ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होते हैं। और एक मेजर बात बताता हूं, ऐसे लोग, लड़कियां प्राय सुंदर मिलेंगी आपको, गोरी मिलेंगी। दूसरी बात, लड़कों की बात करें, अधिकतर स्मार्ट लड़के मिलेंगे आपको जो कर्क राशि से संबंधित या लग्न। मित्रों, अब जो मैं एक अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूं ना, वो गुण रहस्य है जो कर्क राशि और लग्न वाले व्यक्ति आराम से समझ सकते हैं, और जो इनसे संबंधित लोग हैं ना, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। जी हां, मैं सावधान की स्थिति में बता रहा हूं। मित्रों, अगर कर्क राशि या लग्न वाले व्यक्ति से किसी ने पैसा लिया, मान लीजिए उधार लिया, या आपने उनसे मान मनोबल करके किसी भी सूरत हाल में अपनी मजबूरी में ले लिया, उन्होंने आपकी मदद के नाते दे दिया, और अगर वो पैसा आपने उन्हें वापस नहीं दिया, जी हां, आपने ये सोचा कि मैंने इसे, चूंकि तो इमोशनली फूल लगता है आपको व्यक्ति, क्योंकि इमोशनल है, अपनी बातें, अपनी रोना रो के आपने उनसे एनी हाउ पैसा ले लिया, और अब जब पैसा वापस देने की बात आ रही है, व्हेन यू हैव टू रीपे द पेमेंट, आप वहां पे ड्रामा कर रहे हैं या आपकी नियत में खोट आ गई है ना, तो आप पूर्ण रूप से सावधान हो जाइए। जी हां, सावधान हो जाइए, और आप उनका पैसा हाथ जोड़ के उन्हें वापस दे दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बेड़ा गर्क है। जी हां, बेड़ा गर्क है। आपने जितने पैसे उनसे उधार लिए या किसी भी सूरत हाल में उनसे जो भी मनी ली, और अगर आप उसको रीपे नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मानिए उससे 4 गुना आपका नुकसान होना निश्चित ही है। वैसे भी किसी की अमानत में खयानत करना या किसी का कुछ लेके वापस ना देना अपने आप में भी एक दोष है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कर्क राशि या लग्न वाला व्यक्ति है और उसके साथ आप इस तरीके का छल करते हैं,
जी हाँ, मैं तो छल की ही संज्ञा दूंगा, क्योंकि आप किसी से कुछ कह के लेते हैं और उस बात को पूरा नहीं करते हैं, तो ये छल करना हुआ। और चूंकि ये चंद्रमा की राशि है, मां की राशि है, तो आप ऐसे लोगों को मान के ये चलिए कि अगर आपने उनको विफुल बनाने की कोशिश करी ना, तो वो मां का श्राप जो है ना, जो उनके दिल से वेदना निकलेगी ना, हृदय से जो वेदना निकलेगी आपके लिए, वो आपको जिंदगी में पनपने नहीं देगी। और मैंने कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने कर्क राशि या लग्न वालों के साथ छल किया है और बाद में उनका बेड़ा गर्क हुआ है और वो अपनी जन्मपत्री लिए लिए 25 जगह डोलते हैं कि साहब मेरे से क्या बात हो गई, मैं सब तरीके के उपाय कर लिए, लेकिन मेरे को यथोचित सक्सेस या यथोचित समस्या का निराकरण नहीं मिल रहा। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में इन सब चीजों का वर्णन हैगा। एक कहावत है सनातन धर्म में कि अगर आप छलनी में दूध को दू रहे हैं और नीचे कोई बर्तन नहीं रखा, तो आपका दूध कभी भी आपके हाथ नहीं आना है। बात समझ रहे हैं ना? आप कर्म तो 19 कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ सदकर्म हो, सब चीजें अच्छी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात मान के रखिए, स्पेसिफिकली कर्क राशि और लग्न वालों का कभी भी अगर आपने कुछ लिया है, तो भैया देर सवेर हो जाए बात अलग है, वो आपको माफ कर देंगे, क्योंकि बहुत इमोशनल है, भावनात्मक व्यक्ति है, लेकिन उसको साथ सम्मान उनको भैया हाथ जोड़ के वापस दे दीजिएगा, वरना ये निश्चित मानिए कि आपका बेड़ा गर्क होना तय है। मित्रों, लाइन थोड़ी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन जो सत्य है मैं वही बोलूंगा। मेरे को किसी को प्लीज करना नहीं है, मेरे को तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो बताना है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और पुरानी वीडियो जो राशि लग्न से संबंधित हैगी वो इस प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, कृपया करके उनको जाके देखिएगा, जो कि आपके परिवार या सगे संबंधी से संबंधित हो सकता है। तो मित्रों, वाणी को पुनः विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद मित्रों।